तो उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे चर्चित खबर आज की ये कि जिन सपा विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला गया, उनके लिए आखिरकार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। आप समझ गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे की, हम बात कर रहे हैं अभय प्रताप सिंह की और साथ साथ हम बात कर रहे हैं राकेश प्रताप सिंह की, अमेठी के गौरीगंज से जो विधायक हैं। अब इनको लेकर बड़ी खबर आपने देखी रही होगी, सोशल मीडिया पर चर्चाएं क्योंकि तेज हैं। तो आपको पता ही होगा कि इन सभी की सदस्यता नहीं गई है विधानसभा की, बल्कि इनको असंबद्ध कर दिया गया है। असंबद्ध मतलब कि ये विधायक रहेंगे, विधानसभा में इनकी प्रेजेंस होगी, लेकिन किसी पार्टी के नहीं होंगे, असंबद्ध होंगे। असंबद्ध के बारे में हम आपको जरूर डिटेल में कुछ और जानकारी देंगे कि टेक्निकली क्या वहां पर होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में एक चेहरा जो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि इस एक विधायक को सराखों पर लिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, पलकों पर बिठाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, कई दफा अपनों की नाराजगी को भी मोल लिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, फिर चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव का दौर रहा हो या फिर अखिलेश यादव का दौर रहा हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं मनोज पांडे की, जिन्होंने कहा था कि बिनु रघुनाथ अनाथ कहावा। ये लाइन कब बोली थी, शायद आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बताते हैं और वो पूरा किस्सा सुनाते हैं कि कैसे 3 दशकों का सफर मनोज पांडे का समाजवादी पार्टी के साथ रहा, किस तरीके से कब कब उनके लिए सपा ने अपनों से ही मोर्चा लिया। दरअसल बिन रघुनाथ अनाथ कहावा ये लाइन मनोज पांडे ने तब डाली थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया था। तब उन्होंने अमित शाह के साथ एक तस्वीर साझा की थी। तस्वीर थी 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त की, जब वहां पर अमेठी और रायबरेली के लिए एक संयुक्त बड़ी जनसभा हुई थी। स्मृति ईरानी मंच पर होती हैं, उसके साथ साथ वहां पर मनोज पांडे, और पहली बार इस तरीके से बीजेपी के मंच पर उनकी उपस्थिति थी। उसके पहले अमित शाह उनके घर भी गए थे। उस दौरान मंच पर बीजेपी की सदस्यता भी मनोज पांडे ने ली, ये भी कहा गया, लेकिन ऑफिशियली इसे नहीं दिखाया गया विधानसभा में। मनोज पांडे तू डाल डाल तू मैं पात पात वाली कहावत पर चल रहे थे। उधर अखिलेश यादव भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थे। और जब अखिलेश यादव ने यहां पर 3 विधायकों को, बागी विधायक जिन्होंने 2024 की शुरुआत में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें क्रॉस वोटिंग की थी, दगा दिया था समाजवादी पार्टी को, बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था, उनके खिलाफ जब एक्शन लिया तो उसका खुलासा मनोज पांडे करते हैं और तस्वीर साझा करके कहते हैं कि जब हम बीजेपी के हो गए तब हमें क्या निकाल रहे हैं आप। अच्छा, इन सब के बीच में सवाल बड़े थे कि अब क्या होगा। तो अब ये हो गया कि ये विधायक रहेंगे, इनकी विधायकी नहीं गई है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। यानी कि मिड टर्म इलेक्शंस फिलहाल नहीं होंगे, जो अब तक की खबरें आ रही हैं। और अगर इलेक्शन होते तो क्या स्थितियां रहेंगी, क्या यहाँ पर मनोज पांडे वाकई में रायबरेली में एक बहुत बड़ा खेला समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं, अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, ये सवाल भी चर्चा में है। क्योंकि इन दोनों के रिश्तों की अगर आप बात करिए तो बहुत करीबी अखिलेश यादव के मनोज पांडे थे, मुख्य सचेतक तक बनाया गया था। यहां तक कि जब राज्यसभा का ये वोटिंग वाला प्रकरण हुआ था, उस समय मुख्य सचेतक यही थे, इसलिए व्हिप भी काम नहीं किया था और फिर भी फॉरेन एक्शन नहीं लिया था अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ। अच्छा, आप यहां पर उस सफर को देखिए, पहले बीजेपी में थे, भाई की जब हत्या हुई मनोज पांडे के, उसके बाद वो 2004 के करीब समाजवादी पार्टी में आते हैं, उसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार होती है तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। फिर 2007 का चुनाव आता है और इसमें एक और अहम किरदार जो आजकल आप खूब सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो है संतोष पांडे, वो भी होते हैं। दरअसल 2007 के चुनाव में मनोज पांडे को रायबरेली से लाया जाता है सुल्तानपुर लम्भुआ विधानसभा। उस वक्त लम्भुआ विधानसभा में संतोष पांडे, जो आजकल खूब चर्चा में है सुनील यादव केस की वजह से, उनके भाई अनिल यादव विधायक होते हैं समाजवादी पार्टी से और उनकी दावेदारी 2007 में होती है। लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी प्राथमिकता देती है अपने इस चेहरे पर, मनोज पांडे को चुनाव में उतारा जाता है। बगावत भी होती है, अनिल पांडे मोर्चा खोल देते हैं और वहां पर वो संतोष पांडे को उनके अगेंस्ट निर्दलीय चुनाव लड़वाने की बात भी कहते हैं। बड़ी मुश्किलों से मान मनव्वल होता है और मनोज पांडे वहां से चुनाव लड़ पाते हैं, लेकिन भीतर घात वहां पर सपा को भारी पड़ती है। मनोज पांडे बहुत करारी शिकस्त वहां पर पाते हैं। तब ये कहा गया कि देखिए मनोज पांडे सपा के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि स्थानीय नेता से बैर समाजवादी पार्टी ने ले लिया।
फिर उसके बाद चुनाव बढ़ते रहे, फिर ऊंचाहार से चुनाव लड़ते रहे मनोज पांडे, और 2 बार जब विधायक बन गए तो तीसरी बार चुनाव आया 2022 का। 2022 के चुनाव में स्थितियां बदल चुकी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बीजेपी के चेहरे, बड़े बड़े मंत्री भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को एक बड़ा गेम चेंजर मान रहे थे, उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे थे, और वो सपा में शामिल हो गए। और उसमें एक नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की पॉलिटिक्स ऊंचाहार से रही है। अब वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, क्योंकि भाई मंत्री पद छोड़ करके बीजेपी से वो इधर आए थे, तो उनकी इच्छाएं बड़ी थी, महत्वाकांक्षाएं बहुत थी। चर्चाएं भी खूब हुई कि शायद अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं तो कुछ तो डील हुई होगी। बहुत सारी चर्चाएं थी कि यहाँ पर इस बार जो है मनोज पांडे का टिकट कटेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट मिलेगा। इन सब के बीच में चर्चा ये भी हुई कि मनोज पांडे दरअसल बीजेपी के लोगों से कांटेक्ट में हैं। खबर तो ये भी चली कि अमित शाह से भी मुलाकातें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है कि अगर यहाँ से टिकट कटता है तो बीजेपी फौरन उनको वहां पर लपक लेगी, क्योंकि ये वो सीट थी जहां पर बीजेपी का खाता अब तक नहीं खुल पाया था। लेकिन यहां पर फिर अखिलेश यादव, जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे खास चेहरे लग रहे थे, आप उस समय की तस्वीरें देखिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ आए थे तो अपने बगल में वो स्वामी प्रसाद मौर्य को बिठाते थे उस पीडीए के नारे के लिए, उस पीडीए को मजबूती देने के लिए। लेकिन पीडीए की भी परवाह अखिलेश यादव ने मनोज पांडे के लिए नहीं की। पीडीए को भी ताक पर रख करके उन्होंने मनोज पांडे को ही ऊंचाहार से टिकट दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को नहीं। ये एक बहुत बड़ी खबर थी और वहां पर मनोज पांडे जीतते भी हैं। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि एक तरफ संगठन में उनके कद को बढ़ाया जा रहा था, दूसरी तरफ दो धड़े शुरू हो गए थे। पीडीए की लड़ाई में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उनको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी कि उनके क्षेत्र में जहां से वो हैं, उनका एक बढ़िया पॉलिटिकल करियर रहा, जहां वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहते, वहां पर कोई और है। 3 बार विधायक तो बन गए मनोज पांडे यहां पर, लेकिन पार्टी के भीतर तमाम चीजें चलनी पड़ी और इसमें मौका मिला मनोज पांडे को रामचरितमानस मुद्दे से। आपको याद होगा कि उस सर्द मौसम में सियासत कैसे गरमाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले स्टेटमेंट पे, जब उन्होंने रामचरितमानस को जलाने तक की बात कह दी थी। काफी आपत्तिजनक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। उस पर मनोज पांडे की भी आवाज उठती नजर आई थी। कहा गया कि मनोज पांडे समेत और भी जो ब्राह्मण नेता हैं अखिलेश यादव की पार्टी में, वो नाराज हैं। बाद में ऑल इज वेल वाली सिचुएशन बनाई गई। कहा गया कि अंदर अंदर चीजों को शांत कर लिया गया है, बवाल खत्म हो गया है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को काफी वक्त तक अखिलेश यादव वहां पर संभालने की कोशिश करते रहे और फिर कहा गया कि इन्हीं नेता यानी मनोज पांडे के प्रेशर में अखिलेश यादव जो है थोड़ा सा दूरी बनाने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य से, और वहां पर हुआ ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य टाटा बाय बाय कर देते हैं समाजवादी पार्टी को। यानी कि एक बार फिर से मनोज पांडे यहां पर ज्यादा मजबूती के साथ स्थापित नजर आए। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से यहाँ पर मनोज पांडे और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल महत्वाकांक्षाएं थी, बीजेपी लगातार चाह रही थी कि मनोज पांडे जो कि एक अजय किले के तौर पर ऊंचाहार को स्थापित कर चुके हैं, जो कि ब्राह्मणों की स्वीकार्यता के लिए या ब्राह्मण वोट के लिए एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं अवध बेल्ट में खास तौर पर, वो अगर बीजेपी की तरफ आते हैं तो उससे फायदा होगा। तो यहाँ पर बीजेपी के लोग उनसे कॉन्टैक्ट में रहे। जो तमाम चर्चाएं हैं, अब कौन किससे मिल रहा है एग्जैक्टली तो आप बता नहीं सकते कि किसकी किससे फोन पर बात हो रही है, लेकिन जो तमाम चर्चाएं हैं, तो इन सब के बीच में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई और फिर ये जो किस्सा आज आपको हमने शुरुआत में बताया कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक बगावत की बात कही गई। अखिलेश यादव नाराज रहे, दगाबाज तक कहा मनोज पांडे को, यहाँ तक कि मनोज पांडे के क्षेत्र में जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो गए थे तो वो मंच से, भरे मंच से मनोज पांडे को जमकर सुनाते हैं। तो उधर दूसरी तरफ अमित शाह के मंच की जिसकी तस्वीर आपने देखा कि किस तरीके से मनोज पांडे ने निष्कासन के वक्त शेयर की थी, वो उस मंच पर सुबकते भी नजर आते हैं, रोते भी नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि मैं बेवफा बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल ये चर्चा में जो चेहरे हैं उसमें से 3 चेहरों में से एक चेहरे के बारे में हमने आपको बताया, मनोज पांडे के बारे में। आप क्या कहेंगे और क्या मनोज पांडे वाकई में ब्राह्मण वोटों को बीजेपी के लिए लामबंद कर पाएंगे? क्या वो सीट जो कभी बीजेपी नहीं जीत पाई है, क्या वहां पर वो कमल खिला पाएंगे? इस पर अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। नमस्कार।